तो चलिए चर्चा करते हैं गुरु के मार्गी काल के बारे में। आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो स्थिति बन रही है फिलहाल 30 जून को गुरु अपनी स्वराशि धनु में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। फिलहाल वो मकर में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। साथ ही हम बात करेंगे 13 सितंबर से 19 नवंबर तक की, इस दौरान गुरु का मार्गी काल रहेगा और ये धनु राशि में रहेगा। 19 नवंबर से अपने परमानेंट जो इनका भ्रमण पथ है गुरु का, उस पर ये क्रियाशील रहेंगे। ये अपने मार्ग पर चलते हुए आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो इनका काल रहेगा 13 सितंबर से 19 नवंबर तक, वो आपका कैसा रहेगा कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों का। इसके अलावा 19 नवंबर के बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 5 अप्रैल 2021 को एक बार ये कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे कुछ समय के लिए। तो ये इनका आगे का कुछ भ्रमण काल रहेगा अलग अलग राशियों में। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लगन है तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु का ट्रांजिट होगा, यानी गुरु मार्गी होंगे। तो गुरु मार्गी होंगे तो अब क्या प्रभाव देंगे। अब सबसे पहले आप चतुर्थ भाव को ही ले लीजिए। चतुर्थ भाव में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, अगर आपका अभी तक आप घर बनाना चाहते थे या कोई जमीन जायदाद आप लेना चाहते थे, क्योंकि आपका वो फोर्थ लॉर्ड है, अगर फोर्थ लॉर्ड की दशा भी चल रही है तो ये ज्यादा असर आपको होगा। अगर अंतरदशा भी चल रही है तो भी असर ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको अपनी कुंडली में लगाकर, अपनी कुंडली में अप्लाई करके। यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार हो सकता है आपने अभी तक घर ले लिया हो या आपने जमीन जायदाद ले ली हो, या फिर आपका मकान भी अभी तक बन गया हो कुछ लोगों का। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए रही होगी, या कोई काम आपका रुक गया होगा। जो भी काम आपका इस संबंध में रुका है वो अब आगे बढ़ेगा, या तो पूरा हो गया होगा या फिर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो मार्गी काल है वो एक तरह से अचानक आपके जो एक तरह से रुके हुए जो काम हैं उनको बनाएगा। उनमें कोई भी व्यवधान पहले आ रहा था, लॉकडाउन की वजह से भी कोई समस्या आ रही थी, तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा समय आपके लिए ये रहेगा। माता जी की सेहत अगर खराब हो गई थी तो उनकी सेहत अब अच्छी होगी। साथ ही घर का जो वातावरण था वो अच्छा नहीं था। घर में कोई आप अनुष्ठान करना चाहते थे, कुछ धार्मिक क्रियाकलाप आप करना चाहते थे, वो अगर आपके रुकावट आ रही थी अभी तक, तो वो अब आपकी दूर होगी और आप घर में कोई ऐसा आयोजन कर पाएंगे। साथ ही घर का जो माहौल है उसमें जो नेगेटिविटी अगर थी तो वो अब आपके दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट है, ये जो मार्गी काल है, वो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ से गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है, अचानक प्रॉपर्टी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का कोई काम अटका हुआ था तो वो अब आपका पूरा हो सकता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि आपको जो घर मिलना था वो पैतृक घर भी मिल जाए, तो ऐसे हो सकता है आपके लिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके जो इनलॉज हैं उनका घर भी है अष्टम भाव, तो उनसे भी आपको ऐसा कोई लाभ हो सकता है, लेकिन जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो अचानक मिलेगा। इसके बाद यहाँ से हम जो भी अकल्ट वगैरह को देखते हैं, मिस्टिक साइंसेस वगैरह को देखते हैं, तो आप ऐसी अगर रुचि रखते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब आप सीधा सीधा ये देख लीजिए कि गुरु का जो कारकत्व है, गुरु संतान के कारक हैं, ये मैरिज के कारक भी हैं, तो उन कारकत्व वाले जो काम हैं उनमें भी आपको लाभ होगा। धन के कारक हैं तो धन भी आपके पास अच्छा खासा आना चाहिए। अब सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो लॉकडाउन की वजह से अगर आपकी जॉब चली गई थी तो अब आपकी जॉब वापस आ सकती है, आपको फिर से जॉब मिल सकती है, या तो मिल गई होगी या फिर मिल जाएगी। अब बाकी आपको ये देखना होगा कि गुरु आपकी कुंडली में कैसी प्लेसमेंट पे है, किस हाउस में है, उस हिसाब से भी आपको रिजल्ट देखना होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही, वो संभावना आपके लिए बनती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हुए तो आपको पूर्ण रूप से ये संभावना है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको धन लाभ होगा। और अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ
ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर, या आप धार्मिक काम आप कोई करते हैं, या एज ए गुरु आप अगर काम करना चाहते हैं तो अब आपको मौका मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है मार्गी पीरियड में, ये काफ़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे 12वें भाव को। 12वें भाव को देखेंगे तो देखिए, एक तरह से जो लोग उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र है उसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या आप मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, आइसोलेशन की ओर जाना चाहते हैं, वो आप इस समय में कर सकते हैं। इसके अलावा 12वां भाव है वो हमारा एक तरह से हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भाव है। तो ऐसा कोई आपका काम जो अभी घर के सदस्य का कोई अटक गया था, यानी किसी का ऑपरेशन होना था, किसी की सेहत खराब चल रही थी, उनको इलाज नहीं मिल रहा था, तो उनको इलाज मिल जाएगा, हालांकि खर्चा जरूर होगा। साथ ही आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम था, फॉरेन नहीं जा पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, या फॉरेन से आ नहीं पा रहे थे, तो वो काम अब आपका बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो मार्गी काल है वो आप ये देख लीजिए कि 5 नवंबर 2019 से जो आपके काम अटक गए थे, कुछ काम, उनको आगे बढ़ाएगा। रुके हुए कामों को अब ये पूरा करके जाएगा। गुरु जब तक धनु में रहेगा तब तक ये सारे काम आपके निपटा के जाएगा। इस दौरान अगर आप गुरु का कवच का पाठ करते हैं या गुरु के कुछ मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही।